अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग टेस्टी रेसिपीज़। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ मज़ेदार सा माल्टों का जूस, जिसे मैंगो स्क्वैश भी बोलते हैं, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसको बनाना निहायत ही आसान है। तो जैसे कि माल्टों का सीज़न है, तो यहाँ पर मैंने 1 किलो के करीब ले ली हैं बिल्कुल साफ़ सुथरे से माल्टे, जिनकी कटिंग के मैं कुछ इस तरीके से कर लूँगी कि इनका जो ऊपर वाला छिलका है उसको एहतियात के साथ रिमूव कर लूँगी। जो अंदर से माल्टा है उसको भी मैं अलग कर लूँगी। तो यहाँ पर माल्टे हमने ऐसे लेने हैं जिसमें बहुत ज़्यादा जूस की क्वांटिटी हो। तो देखें, इस तरीके से मैं इसकी जो लेयर है ऊपर वाली उसको अलग कर लूँगी एहतियात के साथ, और जो माल्टा है उसको अलग कर लूँगी। तो ये देखें, ये थोड़ा-सा मेहनत तलब काम है, लेकिन घर की बनाई हुई रेसिपी जो होती है या घर की बनाई हुई चीज़ें जो होती हैं वो बाहर की निस्बत काफ़ी ज़्यादा बेहतर होती हैं और हमें सस्ते दामों पड़ जाती हैं। तो ये देखें, यहाँ पर एहतियात के साथ इसको रिमूव कर लेने के बाद बाकी के तमाम माल्टों के ऊपर से भी मैं इस तरह से छिलका रिमूव कर लूँगी। तो इन छिलकों को हम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे, बल्कि इनको भी हम लोग इसी रेसिपी के अंदर यूज़ करेंगे। तो इसका यूज़ भी मैं आपको बताऊँगी। तो ये देखें, यहाँ पर मैंने इनको अच्छे से रिमूव कर लिया है और जो माल्टे हैं उनको अलग कर लिया है। तो अब मैं एक बर्तन में ले लूँगी हस्बे ज़रूरत, मेरे पास तकरीबन है 3 गिलास के करीब पानी। पानी मैं इसमें ऐड करूँगी और इसके बाद इसके अंदर मैं लूँगी एक स्टैंड ले लूँगी। ये मैं स्टीम के लिए यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर जो मैंने छिलके मैंगो के जो रिमूव किए थे माल्टों के, उनको हम लोग यहाँ पर स्टीम देंगे, क्योंकि ये जो इसके अंदर की लेयर होती है ये बहुत ज़्यादा कड़वी होती है। तो इसको हम रिमूव करने के लिए इसको स्टीम देंगे। तो यहाँ पर एहतियात के साथ इनको मैं शिफ्ट कर लूँगी और तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए इनको लो टू मीडियम फ्लेम पर स्टीम दूँगी, ताकि जो इसका छिलका है वो सॉफ़्ट हो जाए और मैं उसको ईज़िली रिमूव कर सकूँ। तो फिर नेक्स्ट वीडियो जो है वो मैं आपके साथ प्रोसेस इसका शेयर करूँगी। जब तक कि स्टीम होते हैं तो हम लोग ले लेंगे यहाँ पर माल्टों का जूस निकाल लेंगे। आप किसी भी तरीके से, जिस तरीके से आसानी से निकाल लें वह उस तरीके से आप जूस निकाल सकती हैं। तो ये देखिए, मैं इस तरीके से टाइम की बचत के लिए यहाँ पर जो माल्टे हैं उनको डाल रही हूँ ब्लेंडर के अंदर, और उसके साथ इसके अंदर मैं डालूँगी तकरीबन हाफ़ लीटर के करीब पानी। तमाम जो माल्टे हैं उनका जूस बनाने के लिए मैं बस हाफ़ लीटर पानी ही इस्तेमाल करूँगी। तो पानी इसमें थोड़ा-सा हम लोग ऐड करेंगे और उसके बाद इसको कवर लगा के इसका जूस रेडी कर लेंगे। तो जूस को यहाँ पर रेडी कर लेने के बाद मैं इसको स्ट्रेनर की मदद से छान लूँगी। तमाम माल्टों का जूस इसी तरह ही हम रिमूव कर लेंगे। तो अगर आपको मेरा ये तरीका अच्छा लगा हो तो मेरी रेसिपी को ज़रूर लाइक करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो ये देखें, यहाँ पर पहले मैंने जूस बनाकर उसको छान लिया है, तो दूसरे जो बाकी के माल्टे रहते थे उनका भी बना के मैं इस तरीके से छान लूँगी। तो यहाँ पर इसको एहतियात के साथ हम लोग छान लेंगे और जो एक्स्ट्रा हमारा मटेरियल होगा उसको रिमूव कर लेंगे और जूस को हम लोग अलग कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं किसी किस्म का भी केमिकल नहीं इस्तेमाल करूँगी इसको स्टोर करने के लिए, बल्कि नेचुरल प्रोसेस से ही मैं इसको बनाऊँगी, और जो इसमें वो है एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो भी इसमें से रिमूव कर लेंगे। तो ये देखें, यहाँ पर जूस मैंने निकाल के अलग कर लिया है। तो दूसरी तरफ जो है माल्टे के जो छिलके थे उनको भी अच्छे से स्टीम आ गई है। अब मैं एक-एक करके यहाँ से उठाती जाऊँगी और ऊपर से इनकी लेयर को रिमूव करती जाऊँगी। तो इनकी लेयर को रिमूव करना कोई मुश्किल नहीं है। तो ये देखें, इस तरीके से आप कोई चम्मच ले लें या आप फिर किसी छुरी की मदद से भी एहतियात के साथ इसको इस तरीके से रिमूव करती जाएँ, तो ये इसकी लेयर रिमूव हो जाएगी। जिस तरीके से मैं ये एक लेयर रिमूव करी हूँ, बाकी की तमाम भी इसी तरीके से हम लोग रिमूव कर लेंगे। तो ये हम लोग इसकी थिकनेस के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसमें हम लोग कोई केमिकल नहीं इस्तेमाल कर रहे। तो ये थोड़े से तुर्श होते हैं, जिसकी वजह से टेस्ट भी अच्छा आता है और जो हमारा जूस है वो भी बिल्कुल ख़राब नहीं होता। तकरीबन हम 2 से ढाई महीने के लिए फ्रिज में नीचे वाले हिस्से में इसको रख सकते हैं, और आप चाहें तो इसको रमज़ान शरीफ में भी इस्तेमाल करें, क्योंकि रमज़ान शरीफ आने वाला है। तो इफ़्तार के टाइम पर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो जब गेस्ट आएँ तो गर्मियों में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखें, एहतियात के साथ तमाम लेयर को मैं रिमूव कर लूँगी, और बाकी के तमाम ये देखें, ये एक्स्ट्रा जो इसका था इसको हम वेस्ट कर देंगे, और बाकी के जो तमाम थे वो हम लोगों ने अलग कर लिए हैं। अब इनको हम ग्राइंड कर लेंगे ग्राइंडर के अंदर जूसर जग के अंदर ऐड करके। तो इसके अंदर हम अब मज़ीद एक्स्ट्रा पानी ऐड नहीं करेंगे, बल्कि जो हमने जूस बनाया था उसी जूस को थोड़ा-सा इसमें इस्तेमाल में ला के हम लोग इसको अच्छे से ग्राइंड करके इसका पेस्ट बना लेंगे।
तो ये देखिए यहाँ पर छिलके तमाम मैंने जग के अंदर ऐड कर लिए हैं और यहाँ पर तकरीबन हाफ़ ग्लास के करीब मैं ऐड कर रही हूँ जूस के जो मैंने माल्टों का निकाल लिया था। तो अब मैं इसको अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी 4 से 5 मिनट के लिए, जब तक कि ये थिक सा पेस्ट बनकर रेडी नहीं हो जाता। तो ये देखें यहाँ पर इसका फ़ाइन सा पेस्ट रेडी हो गया। इसको मैं एक बर्तन में शिफ्ट कर लूँगी। लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, लाल बटन को प्रेस करो। बाय बाय। तो ये देखें यहाँ पर दूसरी तरफ मैं चीनी से इसका शीरा रेडी कर लूँगी इसकी स्वीटनेस के लिए। तो यहाँ पर तकरीबन हाफ़ केजी के करीब ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चीनी। अगर आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप चीनी की क्वांटिटी यहाँ पर ज़्यादा भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको अच्छे से मेल्ट कर लूँगी। यहाँ पर हम इसकी एक तार का शीरा नहीं रेडी करेंगे, बल्कि यहाँ पर मैं चीनी को मेल्ट करूँगी। तो यहाँ पर चीनी की जो वो है गंदगी वगैरह है या इसमें जो मैल वगैरह होती है, इसको साफ़ करने के लिए हम कोई केमिकल इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि मैं इसमें 3 से 4 चम्मच जो है दूध ऐड करूँगी, ताकि जो इसके ऊपर बलाई के ऊपर चीनी की मैल वगैरह है वो उतर कर साइड पे आ जाए। तो जैसे ही इसमें बॉयल आना स्टार्ट होगा, उसके बाद इसके ऊपर बलाई आना स्टार्ट हो जाएगी, जो इसकी गंदगी है वो अलग होना स्टार्ट हो जाएगी, इसकी मैल। तो उसको हम छानी की मदद से रिमूव कर लेंगे और जो शीरा है उसको अच्छे से छान लेंगे स्ट्रेनर की मदद से। तो ये देखें यहाँ पर इसके ऊपर जो मैल है उसको मैं एहतियात के साथ यहाँ पर सारा छान लूँगी और उसको अलग कर लूँगी। तो इसको छान लेने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी जो हमने पेस्ट बनाकर रेडी किया था, उसको इस शीरे के साथ 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से हम कुक करेंगे और उसके बाद इसके अंदर ऐड कर लेंगे जूस जो हमने अलग से बनाकर रख दिया था, ताकि ये तमाम मटेरियल अच्छे से एक साथ कुक हो सके। तो शीरे को इसके साथ मिक्स करने के बाद हम 3 से 4 मिनट अच्छे से इसको कुक करेंगे, ताकि तमाम मटेरियल जो है वो अच्छे से यकजान हो जाए। और इसके बाद इसके अंदर हम लोग ऐड कर देंगे जूस को और इसके साथ हम इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 30 टू 40 मिनट्स के लिए कुक करेंगे। बिल्कुल दम वाली फ्लेम इसकी हाई नहीं करेंगे। तो लास्ट में मैं आपको इसकी थिकनेस दिखाऊंगी कि कितनी थिकनेस हम इसकी रखेंगे। और यहाँ पर ये ठंडा होने के बाद भी थोड़ा थिक हो जाता है। तो यहाँ पर देखें मैंने जूस ऐड कर लिया है। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। बॉयल आने के 5 मिनट के बाद मैं इसकी फ्लेम जो है बिल्कुल दम वाली कर दूँगी और इसको मैं फिर तकरीबन 35 मिनट्स के लिए कुक करूँगी, जब तक कि ये थिक नहीं हो जाता। और ये सिर्फ हम प्रोसेस लो टू मीडियम फ्लेम पर ही करेंगे। बिल्कुल जैसे दम की फ्लेम होती है उस फ्लेम पर, हाई फ्लेम पर बिल्कुल भी नहीं हम लोग इसको कुक करेंगे। तो ये देखें यहाँ पर ये कुक होके बिल्कुल रेडी हो गया और इसकी देखें जो कंसिस्टेंसी है वो कुछ इस तरीके की है, आप साउंड सुन सकते हैं। तो यहाँ पर इसको रूम टेम्परेचर पर मैं ठंडा कर लूँगी और ठंडा कर लेने के बाद इसको किसी एयर टाइट जार के अंदर हम लोग ऐड कर लेंगे। तो आप इसको जिस चीज़ में रखना चाहें उसको बिल्कुल खुश्क और ड्राई होना चाहिए। देखिए अब मैं कीफ की मदद से इसको इसमें ऐड कर लूँगी और इसको फिर फ्रिज के नीचे वाले हिस्से में तकरीबन हम लोग रख देंगे। ये 2 से 3 महीने के लिए बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, बल्कि आप इसको जितना जल्दी इस्तेमाल कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और अगर आप इसको स्टोर करना चाहें तो ये 2 से 3 महीने बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो स्टोर करने के बाद आप इसको कुछ इस तरीके से रेडी कर सकते हैं कि आप 3 से 4 टेबलस्पून फ़ी ग्लास के हिसाब से इसके अंदर ऐड करें
और अगर आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो इसमें मज़ीद मीठा भी ऐड कर सकते हैं, मगर ये इतना इसके अंदर जूस ऐड करने के बाद आप बर्फ़ ऐड करें। लेकिन अब मौसम ठंडा नहीं है तो मैं बर्फ़ ऐड नहीं करूँगी, मैं इसमें पानी ऐड करूँगी और इसको मिक्स कर लूँगी। तो ये देखें, अगर आपको मेरा ये तरीका अच्छा लगा हो तो मेरी रेसिपी को ज़रूर लाइक करें, मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली जो नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।